हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम यहाँ पर करेंगे 6th क्लास का हमारा साइंस का पेपर, जो कि आपको पता है कि 40 मार्क्स का होता है और जिसमें आपके सबसे पहले जो ए पार्ट होता है उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं कौन से, MCQs वाले, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए पहले इसी पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स कौन सा होता है? तो आप देखेंगे मिल्क, राइस, स्पिनिच, एग। इसमें से राइस आपका करेक्ट होगा, राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज प्लांट्स इज फाउंड इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में इनमें से कौन से प्लांट आपको मिलेंगे? कैक्टस, लोटस, मैंगो, कोकोनट। तो कैक्टस आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मेन पर्पज क्या होता है? टू गेन वेट, टू लुक गुड, टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, टू स्लीप बेटर। तो इनमें से आपका कौन सा ठीक होगा? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलेट। मिलेट इसमें से कौन सा होता है? व्हीट, बार्ली, राइस, रागी। तो रागी जो होता है आपका, उसको हम मिलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च इन फूड। स्टार्च को अगर हम डिटेक्ट करना है फूड में, तो कौन सा टेस्ट उसके लिए हम करते हैं? तो ये देखेंगे हम, आयोडीन टेस्ट हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एग्जाम्पल है कार्निवोरस का। देखिए कार्निवोरस आप सभी जानते होंगे, कार्निवोरस यानी कि जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ईटिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, तो काउ, लॉइन, गॉट एंड डियर। तो आपको इसमें से लॉइन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस फूड what do we call the distance food travels from production to our plate। क्या कहते हैं जिससे जो फूड है वो ट्रेवल करके आता है हमारी प्लेट तक, फूड प्रोडक्शन से लेकर, तो उसका फूड पाथ, न्यूट्रिशन रूट, फूड माइल्स और फूड चेन। तो इसको फूड माइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फूड माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रीजन ऑफ इंडिया मेनली कंज्यूम राइस एंड फिश। कौन सा ऐसा रीजन है इंडिया का जिसमें मेनली राइस और फिश कंज्यूम किया जाता है, यानी कि खाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में मोस्टली राइस और फिश खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज फूड इन स्पिनिच। कौन सा पार्ट हम स्पिनिच का खाते हैं फूड में? तो लीफ हम स्पिनिच की खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दीज इज एन एक्वेटिक प्लांट। इनमें से कौन सा एक एक्वेटिक प्लांट है? तो देखिए वाटर लिली जो है वो आपका एक्वेटिक प्लांट है। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं ये आपको लिख कर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको समझाती जाऊंगी, आप उसी से समझते जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डेजर्ट प्लांट एंड माउंटेन प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट और माउंटेन प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? तो हम देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनका स्टेम थिक होता है और वो वाटर स्टोर कर लेते हैं इसीलिए। और माउंटेन प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो वो होती है लीव, वो नीडल की जैसी होती है। दूसरा अगर हम देखें, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा होता है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें स्पाइंस होते हैं वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, और जो माउंटेन प्लांट होते हैं उनमें स्लोपी ब्रांचेज होती हैं। किस लिए? टू शेड स्नो को नीचे गिराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वाई डू वी नीड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की हमें ज़रूरत क्यों होती है? गिव वन एग्जाम्पल। तो आप लिखेंगे पहले, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। तो राइट अमाउंट में आपकी सारे न्यूट्रिशंस देती है बैलेंस डाइट। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हो गया मील विद रोटी, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आपका दिया है, लिस्ट एनी 2 फूड आइटम्स कॉमनली ईटन इन राजस्थान।
तो ऐसे आपको 2 फूड आइटम्स बताने हैं जो राजस्थान में कॉमनली खाए जाते हैं, जैसे बाजरा रोटी है और केर संगरी सब्जी होती है, ये दोनों मेन फूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप लिखेंगे ग्रुपिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग लिविंग थिंग्स ईजीली, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी कि इससे एक तो ग्रुप करने में चीज़ों को इसकी आइडेंटिटी करने में, और दूसरा उनकी स्टडी करने में लिविंग थिंग्स की ईजी हो जाता है हमें, और दूसरा इससे हमें हेल्प होती है इनमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे, ऐड कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा टू द फूड आइटम। तो सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा ऐड करना होगा उस फूड आइटम में। देन क्या होगा, एक वॉयलेट कलर जो है वो दिखेगा अगर आपको, तो उसमें प्रेजेंस होगी प्रोटीन की। और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो जब वॉयलेट कलर नहीं आएगा यानी कि उसमें प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी पर आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर है, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन यहाँ पर। और ये आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है फर्स्ट, डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू लिविंग इन वाटर एंड कोल्ड रीजन्स। आपको अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रही हूँ कि आपको सारा लर्न किया होगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल अडेप्ट टू लिविंग इन वाटर एंड कोल्ड रीजन। तो कैसे जो एनिमल और प्लांट हैं वो अडेप्ट करते हैं वाटर में और कोल्ड रीजन में। तो इसका लिखेंगे हम, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव फिन्स एंड गिल्स टू सर्वाइव इन वाटर। तो वाटर में सर्वाइव करने के लिए फिश के पास क्या होता है, फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं। एनिमल इन कोल्ड रीजन लाइक पोलर बियर। अब जो हमारे कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर हैव थिक फर एंड फैट लेयर्स। तो उनकी जो फर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, फर बहुत ज़्यादा घनी होती है, और जैसे उसको लेयर जो होती है, उसकी स्किन जो होती है वो बहुत फैटी लेयर होती है, जिससे कि वो अपने अंदर की गर्मी को अंदर ही बनाए रहते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। अब प्लांट्स देखेंगे तो एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस है ब्रॉड लीव्स। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो फैली हुई होती हैं, चौड़ी होती हैं, और उसकी जो स्टेम होती है वो होलो होती है, यानी कि अंदर से खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, वाई आर दे कॉल्ड न्यूट्रिशन रिच सेरियल्स। तो ये न्यूट्रिशन रिच सेरियल्स क्यों कहे जाते हैं। तो मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रेन्स लाइक रागी बाजरा। रागी और बाजरा दोनों हो सकते हैं जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं, सीड वाले होते हैं। तो ये रिच होते हैं आपके फाइबर में, आयरन में, कैल्शियम में, और ग्लूटेन फ्री होते हैं ये, इसलिए मिलेट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन रिच फूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट विद एन एग्जाम्पल। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आते हैं। सबसे पहले आपके जो वीट होते हैं वो ग्रोन इन फार्म में ग्रो होते हैं, उसके बाद हार्वेस्टेड होते हैं, यानी कि काट लिया जाता है उनको, और काटने के बाद उनको फिर क्या किया जाता है, उनको मिल्स पर भेज दिया जाता है जिनमें इनका फ्लोर बनाया जाता है, यानी कि आटा बना लिया जाता है। और आटा बनाने के बाद क्या होता है, पैक्ड किया जाता है। पैक्ड करने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट के बाद रीचेज स्टोर्स तक पहुंचता है। स्टोर पे पहुंचने के बाद में क्या होता है कि हम उनको घर पर लाते हैं और फिर हम उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस विद 1 एग्जाम्पल ईच। सबके 1 एग्जाम्पल लिखने हैं और आपको बताना है कि हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे काव है, डियर है। नेक्स्ट कार्निवोरस देखें तो कार्निवोरस क्या खाते हैं, वो एनिमल्स और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स को ही खाते हैं, या एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं उन्हीं को खाते हैं ये। तो इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। और
इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे टाइगर और लॉयन है हमारे, तो वो हमारे कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओमनिवोरस पे। ओमनिवोरस होते हैं जो दोनों खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं आपके, और डॉग्स भी हैं, ये भी आपकी दोनों चीज़ें खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 डी सेक्शन का है ये, क्वेश्चन नंबर 20, और ये है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके यहाँ पर वहाँ से वन क्वेश्चन कम करके यहाँ पर आपके 4 मार्क्स ऐड कर दिए हों और एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया हो सकता है। रीना नोटिसेस दैट चिल्ड्रन इन हर विलेज आर ऑफन फॉलिंग इल। रीना नोटिस करती है कि जो बच्चे हैं उसके गांव में वो बार बार बीमार हो जाते हैं, लुक वीक, और बीमार दिखते हैं, कमज़ोर दिखते हैं। सी लर्न्स दे आर ईटिंग ओनली राइस एंड सॉल्ट इवन एवरी डे। तो उसने पता किया तो उसको पता चला कि भाई वो डेली क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइस खाते हैं एंड सॉल्ट, नमक डाल के राइस खा लेते हैं, यानी कि डेली। तो इसीलिए वो बार बार कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसका रीज़न आपको बताना है। तो ए पार्ट है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर देयर इलनेस, उनकी बीमारी का रीज़न क्या होगा। चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जब वो बच्चे पूरी तरह से पूरी डाइट नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगे। और बीमार हो जाएंगे तो यानी कि वो कमज़ोर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो मेल न्यूट्रिशन, जब ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बच्चे तो वो कहते हैं मेल न्यूट्रिशन में, यानी कि अंडर वेट जो बच्चे आते हैं वो हम मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं वो बच्चे। नेक्स्ट अगर एडवाइस देनी है, देखिए, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू इम्प्रूव देयर हेल्थ थ्रू डाइट। डाइट के थ्रू आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि डाइट में उनको क्या लेना चाहिए। तो उनको क्या क्या लेना चाहिए, देखिए एडवाइस में उनको सारी तरह की फूड उनको ऐड करने चाहिए, जैसे पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है एंड मिलेट्स हैं, और ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और उनको इनकरेज करना चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, जैसे प्रोटीन हो जिसमें विटामिन और मिनरल्स हों, सारी चीज़ें जिस फूड में हो इस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपका जो आंसर की है इसकी मैं आपकी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।